आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक राजनीति और रणनीतिक मोर्चे पर भारत की एक बहुत बड़ी जीत की, जहां ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को युद्ध के अखाड़े में बदल दिया है। वहीं भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया भर के जहाजों पर पाबंदी के बावजूद तिरंगे वाले जहाजों को कोई नहीं रोकेगा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के साथ हुई हाई लेवल बातचीत के बाद अब भारतीय तेल टैंकर बिना किसी डर के इस रास्ते से गुजर सकेंगे। मध्य पूर्व के समंदर में तनाव की लहरें इतनी ऊंची हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है। ईरान अमेरिका युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया है। ये जलरमनुंद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा है, जहां से रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। वर्तमान स्थिति ये है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाजों पर ईरान ने कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है। इस वैश्विक गतिरोध के बीच भारत ने अपनी पुरानी दोस्ती और कूटनीतिक कौशल का सहारा लिया। ईरान का यह आश्वासन कि भारतीय जहाजों को कुछ नहीं होगा वैश्विक व्यापार में भारत की विशेष स्थिति को दर्शाता है, जहां संघर्ष के बावजूद भारत के हित सुरक्षित हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत को मिली छूट। विदेश मंत्री की सीधी बात रंग लाई। दुनिया के जहाजों पर पाबंदी, भारत को बड़ी राहत। समुद्री मार्ग से ऊर्जा सप्लाई अब रहेगी बेधड़क। इस बड़ी कूटनीतिक सफलता की पटकथा विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची के बीच हुई बातचीत से लिखी गई। भारत सरकार जानती थी कि यदि हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो देश में एलपीजी और कच्चे तेल की भारी किल्लत हो सकती है। इसी संकट को भांपते हुए जयशंकर ने न केवल ईरान बल्कि रूस और फ्रांस के विदेश मंत्रियों से भी संपर्क साधा। इस बहुपक्षीय बातचीत का केंद्र ये सुनिश्चित करना था कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान न आए। भारत की सक्रियता ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अपने लिए एक सेफ पैसेज तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। शुरुआत में ईरान ने केवल चीन और रूस के स्वामित्व वाले जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी। इसके पीछे मुख्य कारण बीजिंग और मॉस्को द्वारा पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान को दिया गया खुला राजनीतिक समर्थन था। चीन, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक है, पहले से ही इस छूट का लाभ उठा रहा था। हालांकि सुरक्षा जोखिमों के कारण चीनी जहाज अक्सर अपनी ट्रैकिंग बंद करके यानी डार्क होकर गुजरते हैं। अब भारत इस विशेष सूची में शामिल हो गया है। ईरान द्वारा भारत को दी गई ये छूट चीन के प्रभाव को संतुलित करने के साथ साथ ये भी दिखाती है कि भारत के सामरिक हित किसी भी गुटबाजी से परे अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं। और ईरान के इस फैसले का असर धरातल पर दिखने लगा है। भारतीय तेल टैंकर अब बिना किसी हिचकिचाहट के उस समुद्री मार्ग से गुजर रहे हैं जिसे आज दुनिया का सबसे खतरनाक जल मार्ग माना जा रहा है। लेकिन ये जीत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि समंदर में हमारी नौसेना के मौजूदगी से भी पुख्ता हुई है। भारत ने कूटनीति के साथ साथ अपनी सैन्य सुरक्षा को भी चौकस रखा है। जैसे ही कूटनीतिक गलियारों से हरी झंडी मिली, भारतीय टैंकरों ने हॉर्मुज की लहरों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पुष्पक और परिमल जैसे विशाल भारतीय टैंकरों का सुरक्षित निकलना इस बात का सबूत है कि ईरान ने अपने वादे को जमीन पर उतारा है। ये ऑपरेशन केवल व्यापार का नहीं बल्कि भरोसे का था। भारतीय जहाजों ने बिना अपनी पहचान छुपाए सीना तान कर इस रास्ते को पार किया है। जहाँ अन्य देशों के जहाज मार्ग बदलने को मजबूर है, वहीं भारतीय जहाजों का यहाँ से गुजरना ये संदेश देता है कि भारत के संबंध ईरान के साथ इतने गहरे हैं कि वो युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अटूट बने रहते हैं। भारतीय युद्धपोत और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात। टैंकर पुष्पक और परिमल ने पार किया हॉर्मुज। भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए नौसेना मुस्तैद। संकट के समय जहाजों को मिला अभेद्य सुरक्षा कवच। सुरक्षा की इस गारंटी को और मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प को युद्ध स्तर पर सक्रिय कर दिया है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स तैनात किए गए हैं। इन युद्धपोतों का काम केवल गश्त करना नहीं है बल्कि भारतीय झंडे वाले हर जहाज को सुरक्षा की अनुभूति देना है। यदि किसी भी कारणवश क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो ये युद्धपोत तत्काल जवाबी कार्रवाई और बचाव कार्य के लिए तैयार है।
नौसेना की रणनीतिक तैनाती दिखाती है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कूटनीति और शक्ति दोनों का संतुलन बनाना बखूबी जानता है। वर्तमान में फारस की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों भारतीय नाविक और दर्जनों जहाज मौजूद हैं। भारत की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। एस जयशंकर की ईरान से बातचीत केवल तेल की कीमतों को लेकर नहीं थी, बल्कि उन भारतीयों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी थी जो इन खतरनाक जल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारतीय नौसेना इन जहाजों की 24 घंटे निगरानी कर रही है। ये समन्वित प्रयास जिसमें विदेश मंत्रालय की वार्ता और रक्षा मंत्रालय की तैयारी शामिल है, भारत की संकट प्रबंधन क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। और इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को वैश्विक राजनीति के एक महत्वपूर्ण ध्रुव के रूप में स्थापित किया है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे मित्र देश हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ पुरानी और गहरी साझेदारी है। भारत ने अपनी इस बैलेंसिंग एक्ट से यह साबित कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये राहत स्थायी है और भविष्य में चीन, रूस, ईरान के इस त्रिकोणीय में भारत की भूमिका क्या होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान का भारत को छूट देना उसकी लुक ईस्ट नीति का भी हिस्सा है। ईरान जानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भविष्य में ऊर्जा का एक बड़ा बाजार रहेगा। चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स में भारत का निवेश ईरान के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए युद्ध के समय भारत का साथ देना ईरान के अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों के लिए भी जरूरी है। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी देश के प्रभाव में आकर अपने पुराने मित्रों को नहीं छोड़ेगा। ये आपसी विश्वास ही है जिसने हॉर्मुज के बंद दरवाजों को भारत के लिए खोल दिया है। कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति हुई सुनिश्चित। पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता की गारंटी। चीन और रूस के विशेष क्लब में भारत शामिल। पश्चिम एशिया में भारत बना सबसे मजबूत खिलाड़ी। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले ने चीन की एक अधिकार वाली स्थिति को चुनौती दी है। अब तक केवल चीनी जहाजों का हॉर्मुज में दबदबा माना जा रहा था, लेकिन भारत की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। चीन अक्सर ईरान के साथ अपनी नजदीकी का इस्तेमाल क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए करता है। भारत को मिली ये छूट ये सुनिश्चित करती है कि मध्य पूर्व की राजनीति में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रूस के साथ जयशंकर की बातचीत ने इस बात की पुष्टि की है कि यूरेशिया और पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत एक अनिवार्य भागीदार बन चुका है। हॉर्मुज से निर्बाध आपूर्ति भारत में महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए संजीवनी के समान है। यदि भारत के तेल टैंकर वहां फंस जाते तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता। भारत की इस एनर्जी डिप्लोमेसी ने न केवल पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद की है, बल्कि एलपीजी की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित की है। ये सफलता भारत की उस आत्मनिर्भरता की ओर कदम है जहां संकट के समय भी देश की विकास दर प्रभावित नहीं होती। तिरंगे वाले जहाजों की सुरक्षित यात्रा भारत की आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक है।